तो राधे राधे आप सभी को मेरी तरफ से आज है जन्माष्टमी का शुभ अवसर, जिस दिन पे हम लोग सब लोग मनाएंगे जन्माष्टमी। और कैसे मनाते हैं हम आपको पक्का दिखाएंगे हर एक स्टेप, और हम लोग क्या क्या करते हैं गाइस। अभी मैं नहा वहा के आ गई हूँ और यहाँ पर हो रहा है साफ़ सफाई। सबका होगा, यहाँ पे दादी है तो हम लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे देखिए ये कागज़ जो है ना, ये हम लगाएंगे। मेरे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड रहिए। और मेरे बहुत अच्छे अच्छे रील्स भी आने वाले हैं, तो गाइस आप पक्का देखिएगा रील्स, और मुझे कमेंट में राधे राधे ज़रूर कीजिएगा। इनका पन्ना है, कपड़ा ये है बिछाओ। कपड़ा नहीं, कागज है। अच्छा बनेगा। पीढ़ा हम पीढ़ा उड़ा सब दे दिए, सब जना के हदा 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 नहवा दो। कपड़ा निकाल जाइए, मोटा नहीं है जब तक मोटा नहीं है निकालो। पामपूरी की दुकान जा क्या किया? जमड़ूगा जमड़ू वाले बाबा। मोबाइल के गाइस देखिए हम लोग का कितना नीट एंड क्लीन सफाई हुआ है, आप ही देखिए। नीवा कहाँ था? हाँ सफाई। और ये रहे मेरे कान्हा और हम लोग के कृष्ण भगवान। यार त्रिशूल कहाँ गया? शंख में जल भर के नहाना चाहिए। और गाइस बाहर का मौसम जो है ना, वो पूरा एकदम लग रहा है जैसे कि बारिश होने वाला है, और बारिश हुआ भी है 2-4 बार। खाना का यहाँ पे नाश्ता हो रहा है, गर्मा गर्म पराठा, भिंडी का भुजिया और मूली का अचार। क्या कर रहे हो काना, खेल कर रहे हो तुम? पानी डाल रहा है उसका अचार। और ये रहा आज का मौसम। तो गाइज़ मैं आपको आज का सारा चीज़ दिखलाते रहूँगी बार बार, इसलिए आपको स्टे ट्यून्ड रहना ही होगा। तब तक के लिए मार्केट जाना होगा, तो मार्केट से कुछ ख़रीदना भी है, डेकोरेशन का सामान। तो हम लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सब मैं आपको दिखाऊंगी। बाय। कुछ दिक्कत नहीं था। जय श्री कृष्ण। अभी तो मेरे लड्डू को कुछ हो भी नहीं किया है। तो गाइस देखिए अभी हम लोग क्या खा रहे हैं, साबूदाना। एक मिनट, ये देखिए साबूदाना। और उसके बाद हम लोग खाना है आम। मम्मी यहाँ पे देखो आम खा रही है, वो मुंह में लगा लगा के। यहाँ पे ये साबूदाना हमको खाना है। और हम लोग आ गए थे ISM के मंदिर में। यहाँ पर एक्चुअली हम लोग को कुछ पत्ते और जो डालियाँ होती है ना, वो लेना था, और कुछ फूल लेना था, ताकि हम लोग कृष्ण भगवान का जो बनाते हैं ना दृश्य, वो हम लोग को सजाना था। तो यहाँ पर जब हम आए तो देखे कि इतना कुछ सजा हुआ है, तो क्यों ना हम इसको कैप्चर कर लें और आपको दिखाएं। तो देखिएगा इस कितना खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है। चलो मम्मी जल्दी। चप्पल। तो गाइस हम लोग का हो गया है सब कुछ। फूल तोड़ना है। हाँ इतना हो जाएगा झूला। अरे हम लोग बहुत तोड़ के लाए। ये रहा मंदिर, और मंदिर में बहुत अच्छा जन्माष्टमी का। के लिए हाँ हम लोग लड्डू को सजाने के लिए ले चुके हैं गाइस। और फिर चलिए चलते हैं घर जाके मिलता है फिर। यहाँ पे देखो फूल तो इतना अच्छा था, फूल तो हम लोग ले नहीं पाए क्योंकि सब गिर गया। और हम लोग यहाँ आ गए थे मार्केट, जहाँ पे हम लोग को लेना था कुछ फल और मम्मी 155। तो ये सब चीज़ हम लोग जल्दी से ले रहे थे, 155 दे दो। और हम लोग घर की ओर
ज़्यादा बड़ा नहीं है कर रहे थे फूल का हम लोग को नहीं लेना था guys, तो वो सबसे लिए काफ़ी कॉस्टली था। दाम कम नहीं होगा? कम दाम कहाँ गए वो? दाम कम नहीं होगा इसका? ये वाला हाँ ये जा भड़कदार लग रहा है। इसको रख के आते हैं हम डिक्की में। हाँ और कृष्णा छुटका कभी खरीदना है? ये ले रहे हैं हम। ये ले रहे हैं ना? और तो कुछ नहीं लेना? फूल क्या चाहिए? तो गाइस यहाँ पे हो रहा है डेकोरेशन। वाह अच्छा डेकोरेशन हुआ है। ये रहे कृष्ण भगवान, तो सुंदर लग रहा है। लग रहा है ना। आइए देखो ये कृष्ण भगवान का भी तो अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो गाइज हम लोग के यहाँ पे हो रहा है सेलिब्रेशन की तैयारी, और यहाँ पर पिया और मम्मी दोनों सजा रहे हैं कृष्ण भगवान को। देखिए बाहर का मौसम। कारी अंधियारी आधी रात में तू आया लड़ला कन्हैया। तो ये रहा, सब हो गया है। ये क्या है? फल है ना? फल है। धनिया, मिठाई। तो गाइज मैं आपको दिखाती रहूँगी हर एक चीज़ जो कि हम लोग के यहाँ पे होता है, तो स्टे ट्यून रहिएगा। एकदम बाहर का मौसम मस्त है। तब तक बाय बाय। आप मेरे साथ वासुदेव शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते। ओम परमात्मे गीता का श्लोकाना पंचमोध्याय अर्जुन वाच संन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योगम च संसचि अच्छेरिकम अतियोरिकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने को और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, अतः इन दोनों में साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। श्री भगवान बोले संन्यास, संन्यास सांख्य योग और कर्म योग, संन्यास और कर्म दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास योगी से कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म योग श्रेष्ठ है, समझ गया? पढ़ोगे तो पास करोगे, नहीं तो नहीं। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी को आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। वे समझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगी के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को एक देखता है वही ठीक देखता है। परंतु हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जिसकी इंद्रियां अपने बस में हो, आँख अपने बस में है, टीवी वीडियो ये सब नहीं देखना है, जिसके बस में है इंद्रिया, जिसका अंतःकरण निर्बल हो और जो भीतर से एकदम शुद्ध हो, साफ हो, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसे कर्म योगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होते हैं। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ
बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आँख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही है, ऐसा समझ करके मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। ठीक। जो भक्त जोगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कर्म जोगी की आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्म जोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति प्राप्त होता है, परंतु मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर के बंधा रह जाता है। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वार वाले पूर्व में संपूर्ण कर्मों का मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ, न करवाता हुआ सुखपूर्वक स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, कुछ नहीं, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ, उसी से सब जीव मोहित होते हैं। जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तदाकार हो रहा है, मैंने उसी के तरह हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिसकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म प्राण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। अब पुनरावृत्ति मतलब अब जन्म नहीं होगा। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में तथा गाय, हाथी, कुत्तों में सब में एक ही परमात्मा को देखते हैं। जिसका अंतःकरण समता में स्थित है, जिन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। जो प्रिय को प्राप्त होकर खुशी नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त होकर के उद्विग्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूर्खता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित रहता है। बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं, वे आदि अंत वाले और दुख के कारण है, तब विवेकशील मनुष्य उसमें रमण नहीं करता है। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर जोगी है और वही सुखी है। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमन करने वाला है, तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला, ब्रह्म रूप बना हुआ सांख्य जोगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य जोगियों के लिए सब ओर से अथवा शरीर निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। बाहर के पदार्थों को बाहर छोड़ करके, नेत्रों को, दृष्टि के भवों को बीच में रख करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है,
जो केवल मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद, दयालु और प्रेमी जान करके भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योग नाम पंचमो अध्याय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बस मोबाइल देख हाँ सुता रहो तो जगावल जाता बहुत तो पूजा कर लेनी बहुत पूजा कर लेनी हम ना जानी पूजा तो वही तो कौन बोले सुत गई पांच जगह लगा ना नहीं सुबह आठ आठ हमारे सुते ले लगता रे सोने सुबह लो ये सोई थी। मोबाइल देख रहे अच्छा देख रहा था मोबाइल। देखे मोबाइल है रंग बिहारी की गिरधर सब डाल के जा हम क्यों कर रहे 100 रुपये बजे।